अब मैं लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी कह रही हूँ। लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे और 7 ही में से 6 बेटों की तो शादियां हो चुकी थी। सबके छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर सुंदर कन्या बहू के रूप में लाए। बहू के आने के बाद जब दीपावली आने वाली थी तो उसने झाड़ बुहार कर घर साफ किया, लीप छाण कर उसे सुंदर सा रम्य बना दिया। आंगन कमरों में तरह तरह के मांडने मांड दिए। चौं बहू ने सासू इन सब काम को समझती नहीं थी। छोटी बहू ने पूछा तो उसने उसको समझाया कि वह दीपावली की तैयारी कर रही है। ठीक कार्तिक वदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा। द्वार दहरी पर मांडूनों का दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे उसने ऐसा ही किया। अमावस के अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भटकती लहू लुहान पांव लेकर उस घर के सामने से उजाला देखकर रथ में विश्राम करने विराज गई। सातवीं बहू ने जहां जहां लक्ष्मी जी का रथ बनाया लगा, वहां वहां सफेद पांडु की तरह तरह की बात बढ़ती। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम ये क्या कर रही है? बहू ने उत्तर दिया, माँ मैं आपने मेरा आंगन कोड़ दिया, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक वह भरत भरूं आप आराम से कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू भरत कभी नहीं पूरी करेगी और मांडने अनंत काल तक मांडती रहेगी। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को सुख समृद्धि का वरदान दिया। समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पांवों की छाप पगले उस पर घर पर बनाकर कहा कि जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। उसके बाद उस घर पर गांव में दिवाली का त्योहार नियमित मनाए जाने लगा। बोली लक्ष्मी जी महारानी की जय।